पिछली कहानी में हमने देखा था कि किस तरह दिल्ली से आई हुई लड़की सिया स्टेशन पर एक ऑटो वाले के कहने पर एक बंगलों पर जाकर रुकती है और जब सिया उसे बुरी औरत की आत्मा और कहीं अनगिनत घटनाएं दिखती है तब वह किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागती है और एक मंदिर के पास जाकर रुकती है। तभी वहां किसी तरह गांव वाले आ जाते हैं और सिया को उसे बंगले की हकीकत बयां करते हैं। गांव वालों से सिया को जो पता चला वह किसी भी इंसान की रूह कंपा देने वाला था। कई साल पहले उसी पुराने बंगले में बूढ़ी शकुंतला देवी और उसका बेटा बबलू रहते थे। बबलू सीधा साधा, भोला और अपनी माँ का बहुत लाडला था। शकुंतला की एक ही तमन्ना थी, अपने बेटे की शादी करवाना। एक दिन शहर से आई एक लड़की को उसने अपने बेटे से ब्याह दिया। शादी धूमधाम से हुई पर लड़की का चरित्र अच्छा नहीं था। वो किसी और से प्यार करती थी। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद वो लड़की अपने प्रेमी के साथ शहर भाग गई, बबलू को अकेला, टूटा हुआ और शर्मिंदा छोड़कर। बबलू ने कई दिन खाना पीना छोड़ दिया, दिन रात चुपचाप बंगले के एक कोने में बैठा रहता। फिर एक रात वो अपनी माँ के साड़ी के पल्लू से फांसी लगाकर झूल गया। सुबह जब शकुंतला ने बेटे को लटका देखा तो वह चीखते हुए बेहोश हो गई और जब होश आया उसने भी उसी साड़ी से अपनी जान दे दी। उस दिन से बंगला खाली पड़ा रहा, पर रात को उसकी खिड़कियों से अक्सर किसी के बोलने की आवाजें आती। बहू, बबलू को मत छोड़ो, आओ बहू आओ। तो लोग कहते हैं कि शकुंतला की आत्मा अब भी वहीं रहती है, हर उस लड़की को बहू समझकर बुलाती है और बबलू का भूत उसे स्टेशन से लेकर आता है, शायद इस उम्मीद में कि कभी कोई बहू उन्हें अधूरेपन से मुक्त कर दे। सिया ने जब ये पूरा किस्सा सुना उसकी रगों में जैसे खून जम गया। गांव वाले बोलते बोलते खुद कांप रहे थे और सिया के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मंदिर के सामने हिलती पीली रोशनी, दूर से आती हवा की सनसनाहट, सब कुछ और भयावह लगने लगा। सिया को गांव वालों ने जो बताया वो यही खत्म नहीं था। गांव के बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटी तू बच तो आए, वरना शकुंतला किसी लड़की को आसानी से नहीं जाने देती। सिया हड़बड़ा गई। ओह, मैं कैसे बच गई? तू? उसने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने सिया की तरफ देखा। तारांकन, क्योंकि तू मंदिर की सीमा में आ गई, जहाँ कोई नकारात्मक शक्ति कदम नहीं रख सकती। तारांकन। सिया धीरे से मंदिर की सीढ़ियों को देखने लगी। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि अगर वो कुछ कदम और दूर चली जाती तो शायद उसकी जान बचती भी या नहीं। फिर गांव की एक बूढ़ी औरत बोली, ने जिस बूढ़ी औरत को देखा वो शकुंतला थी और स्टेशन पर जो ऑटो वाला मिला वो कोई इंसान नहीं था बल्कि बबलू की आत्मा थी। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? औरत ने जवाब दिया, क्योंकि तू उन्हें बहू जैसी लगी। वे तुझसे कोई बुराई नहीं करते, बस रोकते हैं, बांध कर रखते हैं ताकि तू हमेशा के लिए उनके साथ उस बंगले में रह जाए। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। एक युवक ने अचानक कहा, दादी उसे सच भी बता दो। सिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कौन सा सच? उसने कांपती आवाज में कहा, बिटिया, शकुंतला और बबलू का अधूरा अध्याय किसी एक बहू के आने से पूरा नहीं होगा। वे उसे हमेशा के लिए अपने साथ बांध लेते हैं। जैसे पूरा मंदिर घूमता हुआ महसूस हुआ और तभी मंदिर के पीछे की ओर से एक बेहद धीमी खुरदुरी आवाज आए, आओ बहू, बबलू, उसे लेने आओ। शरीर में बिजली सी दौड़ गई। गांव वाले एक साथ चिल्ला उठे, भाग मंदिर के अंदर। अभी सिया ने मुड़कर देखा। अंधेरे से एक धुंधली परछाई धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। तब उसे बुरी औरत की आत्मा जोर से चिल्लाते हुए गांव वालों से कहती है, मुझे मेरी बहू देना, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भी गांव वाले सिया को मंदिर से खींचकर बाहर आते हैं और बुरी औरत से इस बंगले में ले जाकर